आज लगभग सब जगह बताया तो ये जाता है कि गौतम बुद्ध नास्तिक थे, वेद विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे और ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। लेकिन अगर आप त्रिपिटकों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौतम बुद्ध ने कहीं भी धर्म में ईश्वर, देवताओं, इंद्र, ब्राह्मणों वगैरह की ना तो निंदा की है और ना ही ईश्वर आदि के अस्तित्व पर कोई सवाल उठाया है, बल्कि उन्होंने तो सबको धर्म के साथ चलने को कहा है। त्रिपिटकों में उन्होंने स्वयं को इक्ष्वाकु वंशीय, सूर्यवंशी, क्षत्रिय भी बताया है। त्रिपिटकों को बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और त्रिपिटकों को पढ़कर ऐसा ही लगता है जैसे कलयुग की शुरुआत का ही काल पढ़ रहे हो। जैसे सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय के सुत्त निपात में गौतम बुद्ध ने प्राचीन समय के ब्राह्मणों और अपने समय के ब्राह्मणों की आपस में तुलना की है। बुद्ध बताते हैं कि पुराने समय के ब्राह्मण निर्दोषी, अजेय और धर्म से रक्षित थे। कुलों द्वारों पर कोई उन्हें रोकता नहीं था। पुराने समय के ब्राह्मण पराई स्त्रियों के पास नहीं जाते थे। वे ब्रह्मचर्य, शील, ऋजुता, मृदुता, तप, सौजन्य, अहिंसा की प्रशंसा करते थे। वे धार्मिक रीति से चावल, शयन, वस्त्र, घी, तेल इत्यादि लाकर इन्हीं से यज्ञ करते थे। आज की तरह यज्ञ में गायों का वध नहीं करते थे। माता पिता, भाई या दूसरे बंधुओं की तरह गाय भी हमारी परम मित्र हैं, जिनसे औषधियां उत्पन्न होती हैं। ये अन्न, बल, वर्ण तथा सुख देने वाली हैं। गौतम बुद्ध आगे कहते हैं कि कोमल, विशालकाय, सुंदर तथा यशस्वी ब्राह्मण इन धर्मों से युक्त होकर जब तक अपने कर्तव्यों में तत्पर रहे तब तक प्रजा सुखी रही। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे राजाओं की संपत्ति और ऐश्वर्य को देखकर ब्राह्मणों का मन विचलित होने लगा। तब वे नए नए मंत्र रचकर ऐसे यज्ञ कराने लगे जिनमें उन्हें ढेरों धन मिलता था, जिससे उनका लोभ बढ़ता चला गया और वे धन संचय के पीछे भागने लगे। लोभ लालच के बढ़ने से यज्ञों में पशुओं की बलि भी दी जाने लगी ताकि इसी बहाने पशुओं का सेवन भी किया जा सके। गायों की बलि को देखकर तो देव, पितर, इंद्र और असुर भी चिल्ला उठे कि हाय, अधर्म हुआ जो गौवों पर अस्त्र पड़ा। बुद्ध आगे बताते हैं कि पहले संसार में केवल 3 प्रकार के दुख थे, इच्छा, भूख और जरा। लेकिन पशुवध के आ जाने से दुनिया में 98 प्रकार के दुख हो गए। पुरोहित लोग गायों का वध करके धर्म से गिर जाते हैं और जहाँ लोग इस प्रकार के पुरोहितों को देखते हैं वहाँ भी उनकी निंदा करते हैं। इस प्रकार धर्म से पतित होने पर शूद्रों और वैश्यों में भी फूट हो गई और क्षत्रिय भी अलग अलग हो गए। तो इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध के समय के ब्राह्मण लोभ लालच में आकर न केवल अनैतिक कार्य कर रहे थे, बल्कि अपने मत के समर्थन के लिए शास्त्रों को भी दूषित करने का प्रयास कर रहे थे, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक होता। और इसीलिए उनके ऐसे ही अनैतिक कार्यों का बुद्ध विरोध कर रहे थे। बुद्ध ब्राह्मणों के विरोधी नहीं थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो बुद्ध पुराने ब्राह्मणों के कार्यों की इतनी प्रशंसा न करते। सुत्त पिटक के तृतीय ग्रंथ के संयुक्त निकाय के यज्ञ सुत्त में भी गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि सुमार्ग पर आरूढ़ महर्षि ऐसे यज्ञ नहीं बताते हैं जिनमें तरह तरह के भेड़, बकरे या गौवे मारे जाते हैं। अतः बुद्धिमान पुरुषों को ऐसे ही यज्ञ करने चाहिए जिनमें भेड़, बकरे या गौवे नहीं मारे जाते हैं। इन्हीं यज्ञों का महाफल मिलता है और ऐसे ही यज्ञ करने वालों का कल्याण होता है। ऐसे ही यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने ना तो देवताओं के अस्तित्व का खंडन किया है और ना ही यज्ञों का विरोध किया है। उन्होंने केवल यज्ञ में हिंसा का विरोध किया है, जो कि उनके समय में हो रही थी, उनसे पहले नहीं हो रही थी। क्योंकि गौतम बुद्ध ने पुराने ब्राह्मणों की प्रशंसा भी की है, तो इससे पता चलता है कि यज्ञों में हिंसा पहले नहीं होती थी, ये गौतम बुद्ध के समय हो रही थी। और इसीलिए गौतम बुद्ध अपने समय ऐसे होने वाले यज्ञों का विरोध कर रहे थे, न कि सभी प्रकार के यज्ञों का। महाभारत सहित कई पुराणों और अन्य ग्रंथों में भी ऐसे यज्ञों की कड़ी निंदा की गई है जिनमें पशुओं की हत्या की जाती है। महाभारत में वेद व्यास जी का कथन है कि आरंभ में यज्ञों में हिंसा नहीं होती थी, लेकिन बाद में रावण जैसे राक्षसों ने शास्त्रों की अपनी मन मुताबिक व्याख्या करके यज्ञ में हिंसा आरंभ की थी। शुरुआत में ऐसे यज्ञ दैत्यों के बीच ही होते थे, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यह आसुरी कुप्रथा मनुष्यों के बीच भी आ गई थी।
जिसका असर हमें आज तक देखने को मिल रहा है और गौतम बुद्ध जी के आने तक बड़े स्तर पर होने लगी थी। और गौतम बुद्ध हिंसक आसुरी यज्ञों के ही विरोधी थे, न कि यज्ञ पूजा पाठ के। महाभारत में वैशंपायन जी ने यह भी कहा है कि यज्ञ आदि के नाम पर पशु हिंसा करने वाला और उसका समर्थन करने वाला चाहे जितना दान पुण्य कर ले, लेकिन उस दुष्ट को कोई फल प्राप्त नहीं होता। बुद्धि से संबंधित यही बातें पुराणों में लिखी हुई हैं। साथ ही यह भी लिखा है कि जो लोग वेदों या ईश्वर के नाम पर ऐसे कुकर्म कर रहे थे, बुद्ध ने उन्हें ईश्वर और वेदों का ही विरोधी बना दिया, ताकि अब वे इतने गलत काम ईश्वर और वेदों आदि के नाम पर ना कर पाए। आप देखिए तो पुराणों में बुद्ध के आने का उद्देश्य यही बताया गया है कि वे दैत्य बुद्धि वाले लोगों को भटकाने के लिए आए थे। जब दैत्य बुद्धि वाले लोग ईश्वर, वेदों, ब्राह्मणों आदि के नाम पर गलत काम करने लगे, पशु हिंसा करने लगे, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में आकर उनसे कह दिया कि जिन वेदों और ईश्वर के नाम पर तुम ये सब कर रहे हो, वो ईश्वर तो है ही नहीं, ये सारा जगत विज्ञानमय ही है। और फिर उन भटके हुए लोगों को भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने उन दैत्यों को क्यों भटकाया? ताकि वे दैत्य लोग वेदों और ईश्वर के नाम पर गलत काम ना कर सके और उनका अनुसरण करके अन्य लोग भी उनके जैसे ना बन पाए। कई इतिहासकारों के मुताबिक बुद्ध ने स्वयं किसी अन्य धर्म की स्थापना नहीं की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना उनके अनुयायियों ने उनके जाने के बाद बहुत वर्षों बाद स्वयं से कर ली थी। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को मध्यम मार्ग का यानी सरल मार्ग का उपदेश दिया था। उन्होंने दुख, उसके निवारण और उसके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाए। उन्होंने कुछ संकल्पनाओं का भी प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। तो अधिकतर स्थानों पर गौतम बुद्ध ने जीव हिंसा का ही कड़ा विरोध किया है। लेकिन फिर भी बौद्ध ग्रंथों में कहीं कहीं के अनुवादों में बुद्ध द्वारा मांसाहार का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिखाई देता है। अब ऐसा विरोधाभास क्यों, हमें नहीं पता। अगर त्रिपिटक साहित्य पढ़े तो गौतम बुद्ध ने यज्ञ, ब्राह्मणों, देवताओं या ईश्वर का कभी विरोध नहीं किया। उन्होंने केवल इनके नाम से होने वाले अनैतिक कार्यों और पशु हिंसा का ही विरोध किया है। लेकिन बाद में बुद्ध के नाम पर बहुत सारी गलत बातें प्रचलित कर दी गई, जैसे कि वेदों या ब्राह्मणों का विरोध। हालांकि गौतम बुद्ध ने स्वयं भी कहा था कि 500 वर्षों बाद उनके विचार बिगाड़ दिए जाएंगे। कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि बुद्ध धर्म कोई नवीन धर्म नहीं है, कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि सुधारवादी धार्मिक आंदोलन था, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में उत्पन्न त्रुटियों और बुराइयों को दूर करना था। लेकिन बुद्ध मार्ग में इतनी मिलावट की गई है कि मौलिक बुद्ध मार्ग कहीं खो ही गया और उसका स्थान अब झूठ और पाखंड ने ले लिया।